सरप्राइज देख रहे जय हो। श्री राम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस आज है संडे और आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा पहले व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। तो संडे का दिन है और कल का व्लॉग आपने देख लिया और आजकल आप मेरे व्लॉग्स को बहुत अच्छे से देख रहे हो और बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पतिदेव गए हुए थे बागेश्वर धाम, पिछले व्लॉग में आपने देखा है। तो टाइमिंग उनकी वही थी, शाम को बैठ गए थे, वही 6:30-7 बजे की ट्रेन थी और सुबह वही पूरी रात का सफ़र रहता है। तो वो अभी न्यू दिल्ली पहुंच गए, आने वाले हैं। और कल आ गई थी मेरे पास दिन में मम्मी, मेरी बहन, तो वो लोग आ गए थे। तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, उसके बाद जहाँ मैंने कल वाला छोड़ा था उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और रात रुके मम्मी, बट सुबह सुबह वो लोग चले गए क्योंकि पापा ड्यूटी से आ गए। पापा 2-3 दिन से आए नहीं थे, तो वो लोग चाबी भी रख के नहीं आए। मतलब कहीं जैसे होता है ना कि आ जाए तो चाबी ले लेंगे, तो चाबी भी नहीं थी पापा के पास, तो उनको सुबह सुबह ही मॉर्निंग में जाना पड़ा। और मॉर्निंग में मम्मी काफ़ी सारा काम मेरा निपटा के चली गई हैं, मतलब खाना पीना भी तैयार करके, दाल और आटा लगा के रख गई है। और पतिदेव निकल लिए हैं, कश्मीरी गेट पहुंच गए थे, अभी मैंने बात करी थी तब। तो वो भी आते होंगे, तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ और आज का पूरा दिन आपको दिखाती हूँ कैसा रहेगा। आप लोग मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी मैंने अपना गर्म पानी रख दिया है होने के लिए और अभी मैं नहा लूँगी। तो गाइज़ मैं नहा के आ गई थी और मैं अब हल्का सा अपना स्किन केयर करूँगी और थोड़ा सा जो है मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और स्किन तो अभी मेरी थोड़ी ठीक होती जा रही है, पहले से बेटर, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे मेडिकल इशू हो रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो रही थी, पिंपल वगैरह डेली निकलते थे। बट अभी जो है स्किन तो थोड़ी ठीक हो गई है। बट बालों ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है ना गाइज़। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था ना, तो वो मैं केयर नहीं कर पाई उस तरीके से जैसे होनी चाहिए इस बार, क्योंकि उस टाइम मेरे मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मुझे इस टाइम ना बालों पे बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल। तो अभी मम्मी मुझे एक ऑयल बता के गई है, उसने मम्मी ने मेरी बहन के लिए भी किया हुआ है वो। तो मम्मी ने बोला कि वो तेल बना लेना, घर में ही बनता है, तो उससे मतलब बाल झड़ने एकदम बंद हो जाएंगे। तो मैं वो बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके थे, उनके लिए गर्म पानी रख दिया नहाने के लिए। और साथ में वो जो सामान लाए थे वो मैं निकाल रही थी अभी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, आलू ही थे। तो मैंने उनको बोला कि साथ में लेते आना, क्योंकि फिर बार बार जाओगे, थके आ रहे वैसे आओगे तो फिर बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तो एक आध दिन की सब्ज़ी ले आना। और आज के लिए तो है ही, क्योंकि सुबह सुबह दाल मम्मी ने बना दी थी, आटा लगा के चली गई थी। तो अब के लिए तो था, मतलब ये था कि हो जाएगा। बट यह है कि शाम के लिए, कल के लिए, और इनको इतनी थकान हो रखी थी कि इनको आके सोना ही था। तो बस वही चीज़ें हो रखी थी। तो ये साग लाए थे और साथ में लौकी मंगवाई मैंने, क्योंकि आजकल लौकी जो है ना मेरी फेवरेट सब्ज़ी हो रखी है। जो भी मेरे से पूछते हैं ना क्या खाओगी, मैंने कहा लौकी ले आना। लौकी बहुत खा रही हूँ मैं इस टाइम पे, एकदम से मेरी फेवरेट हो गई है। तो बस लौकी मंगवा ली थी मैंने। तो गाइस पतिदेव आ गए हैं और अभी बस नहाने गए हैं आते ही, क्योंकि हो जाता है ना इतना लंबा सफ़र और थक भी जाते हैं। उसके बाद नहा के और तभी खाना वाना खा के फिर कह रहे हैं सोऊंगा, क्योंकि पूरी रात ना मैं बताऊंगी क्या हुआ उनके साथ भी। तो वो ना ढंग से, मतलब उनका सफ़र रहा नहीं अच्छा, और उनका टिकट वगैरह का दिक्कत हो गई थी कुछ, जो वैसे तो पहले से ही कर रखा था, बट जैसे होता है ना कंफर्म नहीं होता है, तो वो हो गया उनके साथ। तो उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो वेटिंग में ही रहा। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो इस वजह से बोल रहा है कि मतलब सोने की इच्छा है। आके अभी नहाने गए हैं, उसके बाद खाने की तैयारी तो है ही, दाल और आटा लगा हुआ है। और साथ साथ कह रहे हैं चाय पीऊँगा अच्छी सी। तो मैंने कहा चलो आप नहा लो, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो बस यही है, अभी आए, मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट नहीं करी। मैंने कहा चलो यार अभी तुरंत क्या करूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मिलवाती हूँ फिर। और जो प्रसाद वगैरह लेके आए हैं अभी तो ऐसे ही रखा है, क्योंकि नहाने के बाद ही छुएंगे, बैग खोलेंगे जो भी लाए हैं, तो उसके बाद ही। तो बस पहले तो नहा के आते हैं तो सबसे पहले चाय खाना पानी देते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलवाती हूँ।
उसके बाद गाइज़ पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए, तो मैंने कहा तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उनको ना चाय भी पीनी थी और फिर चाय बनने में थोड़ा टाइम ही लग जाता है अगर अच्छी सी चाय बनाओ। और आज उन्होंने बोला ही था कि मुझे अदरक वाली चाय पीनी है, क्योंकि मन करता है ना, इतने लंबे सफ़र से आओ तो घर की चाय पीने का बहुत मन करता है, अदरक वाली। और आजकल थोड़ी सर्दी भी होने लगी है, हल्की हल्की ठंड लगती है, तो ऐसे टाइम पे तो अदरक वाली चाय एकदम सुकून भरी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी कि जब तक आएंगे ना, सब्ज़ी और ये तो बना हुआ ही रखा था, मैंने कहा चाय थोड़ा सा टाइम लेगी पकने में, तो उसको मैं पहले ही रख देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती डाल के चाय रख दी। और चीनी हमने अभी बिल्कुल यूज़ करनी बंद कर दिया गाइज़, हम लोग खांड यूज़ कर रहे हैं चाय में भी। तो चीनी हम लोग बहुत कम यूज़ कर, मतलब अभी तो हमारी हो ही नहीं रही, 2-3 महीने हो गए हैं, हम बिल्कुल भी चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद चाय पकने के लिए एक साइड रख दी थी मैंने, और साथ साथ मैं इधर पराठे बनाने लग गई थी, क्योंकि अभी पतिदेव की फरमाइश पे आज पराठे बन रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब दाल वगैरह के साथ, लौकी के साथ, सूखी सब्जी के साथ वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और आज दाल बनी थी बट उनको पराठे खाने थे, तो उन्होंने बोला कि दाल के साथ ही बना दो, मैं खा लूँगा, मेरा पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। और इनको ना ये तिकोने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो पराठे उन्होंने बोला तिकोने मैंने अपनी पसंद से बनाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पर पराठे बनाने लग गई थी, और एकदम कुरकुरे पराठे बनाती हूँ गाइज़। मैंने पहले भी व्लॉग में अपनी तारीफ़ करी है खुद ही कि मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। आप लोग भी कमेंट करना, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि मैं अच्छे बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, एकदम कुरकुरे तरीके से सेकती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ पर पराठे बना लूँगी, और फिर हम लोग अच्छे से लंच करेंगे। उसके बीच में ना पतिदेव नहा के आए थे, तो जैसे प्रसाद वगैरह भी निकाला नहीं था जो लेकर आए थे ना, तो ये मंदिर में मतलब इन्होंने प्रसाद वगैरह रखा और दिया वगैरह जलाया, मतलब पूजा करी बेसिकली। उसके बाद ये भोग लगाने लग गए थे जो प्रसाद वहाँ से लेकर आए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी छोटी सी क्लिप इनकी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे किचन में लगी थी, मुझे पता ही नहीं चला ये यहाँ कब आए। मेरे को थोड़ी आवाज़ सी आई तो मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो यार, सारा कुछ शूट होना चाहिए, जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। तो प्रसाद ये यहाँ पर भोग लगा रहे थे, पूरे भगवान जी का जितने भी है उन्होंने भोग लगाया। और उसके बाद गाइस जो यहीं पर खड़े खड़े इन्होंने सरप्राइज़ दिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इन्होंने बोला एक सरप्राइज़ दूँ, तो मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो मैंने एकदम देखा ना गाइस, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सच बता रही हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज़ उन्होंने दिया, ये मुझे इन्होंने बताया भी नहीं, बट एकदम से देख के ना मैं ऐसे हो गई। तो इन्होंने ये टैटू बनवाया, वहीं से बनवा के आए, जय श्री राम। तो जैसे अचानक दिखाया ना, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए गाइस। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो ये सामान लेकर आए थे, मतलब तस्वीर वगैरह वहाँ से, तो ये तस्वीर जो लेकर आए थे ये श्री बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज की है, और इतनी सुंदर लग रही थी ना एकदम ये प्रतिमा, मैं गाइस बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये 2 लेकर आए थे, और कुछ ये इस टाइप के ओम बागेश्वराय नमः वाले जो गेट वगैरह पे लगा देते हैं, अपने घर में लगा लेते हैं। तो ये कितने सारे लेकर आए थे, क्योंकि अभी हमें गाँव भी जाना है। तो वहाँ के लिए भी मैंने इनसे बोला था कि जब वहाँ जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ तस्वीर वगैरह वहाँ से गाँव के लिए भी लेके आना, क्योंकि अभी हमें वहाँ पर भी थोड़ा अपने घर में काम वगैरह कराना है, सारा कुछ कराना है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसी तरीके से करेंगे तभी हो पाता है। तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके की तस्वीर लेकर आए थे जिनका हमें फ्रेम कराना था। तो वो इन्होंने कहा मैं वैसी वाली ले आए, लेमिनेशन वाली, इनको ना फ्रेम करा लेंगे। तो कुछ ये इस टाइप की लेकर आए थे। तो सारा सामान मुझे दिखा रहे थे, कुछ धागे वगैरह लेकर आए, वहाँ से सिंदूर लेकर आए, जो ऑरेंज वाला सिंदूर, रेड वाला, दोनों तरीके के लेकर आए। तो सारा सामान इन्होंने मुझे दिखाया। और सबसे प्यारा जो मुझे लगा, इन्होंने जो टैटू बनवाया ना गाइज, वो और एक हाथ पे और बनवाया। यहाँ पे इनका पहले कुछ और बना हुआ था, बट वो गलत लिखा हुआ था। तो ये काफ़ी टाइम से बोलते थे कि मैं इसको चेंज कराऊंगा। तो शादी से पहले एक बना हुआ था, तो वो गलत कुछ लिखा हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने वो ठीक नहीं कराया, ऐसे ही चलता रहा। तो अब इन्होंने वो जो ठीक कराया ना, उस पर VK लिखवाया है। तो वो भी वहीं पर बनवा के आए हैं अभी, और ये वाला भी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि पेन वगैरह तो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कभी अगर मैं भी सोचूं, मैं जैसे देखती हूँ ना, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है यार पेन वगैरह ज़्यादा ना हो। बट इन्होंने कहा कि इतना नहीं होता है, तुम बनवा लोगी, मतलब मुझे बोला इन्होंने। मैंने कहा चलो देखते हैं फिर आने वाले टाइम में। उसके बाद गाइज लंच रेडी हो गया था, तो हम लोग लंच या ब्रेकफास्ट जो भी लगा लो आप लोग, वही कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो बैठ के एक साथ कर लेते हैं।
और एक दिन भी दूर रहते हैं ना गाइज, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब नहीं होता है या होता है, बट मैं अपनी बता रही हूँ पर्सनल कि मैं नहीं रह पाती। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि कहीं भी जाए ना, हम लोग ऐसे दूर रहते नहीं है, तो ये एक आध दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो? बता दो। ओ माय Oh गॉड my God. गाइस, सरप्राइज देख रहे जय हो? श्री राम। ये तो इन्होंने बताया ही नहीं था मुझे, वो तो दूसरे वाला दिखा दिया था। दिखाना हाँ। दूसरा, दूसरा ये वाला तो दिखा दिया था। ये उल्टा हो रहा है इधर से, है हाँ नहीं? वीके और वो जय जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम। ये तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, यहीं आगे दिखाया। कितना अच्छा लग रहा है। डिशुम तो ये बताओ कैसा रहा आपका सफर? मस्त, मस्त जबरदस्त, बस दोनों साथ चलते और मजा आ और जाए। अच्छा लगता है ना? आने बढ़िया रहा दर्शन हाँ वगैरह बिल्कुल, सब? दर्शन तो सबको जय सब श्री राम टेंशन बोलो। फ्री। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो थकान हो रही होगी? हाँ बाबू, तो थकान गाइस अब थकान हो रही क्योंकि है। थकान का कारण भी तो है। अच्छा, वेटिंग में रहता है वो, वेटिंग में जो रहता है वो भी कैंसिल कर देते हैं क्या जब? अगर ऑनलाइन वेटिंग रखोगे ना हाँ। तो वो अलाउ नहीं करते। मुझे लगा वो वेटिंग में ही रहा, मतलब। नहीं, वेटिंग कैंसिल हो जाती है अच्छा, ऑनलाइन की। कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस तो वजह बिना से थोड़ा टिकट के आते आया टाइम दिक्कत रही ना। हाँ। खाना पीना हमारा हो गया और ये सेटिंग वगैरह करके जैसे भी आए आ गए घर। और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके नींद बाद नींद लेंगे बाबूजी। हाँ, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। उसके बाद गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल दिन भर इतना ज़्यादा सोए हैं ना, इतना ज़्यादा सोया, क्योंकि इतनी थकान थी इनको, मैंने उठाया भी नहीं और डायरेक्ट हम शाम को ही उठे हैं। और मैं तो दिन में बस ऐसे ही मतलब कुछ कुछ देख रही थी फ़ोन में और अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, व्लॉग वगैरह, तो मैंने शूट किया नहीं। उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब सोमवार को। और आज इनका ऑफिस का ऑफ है क्योंकि ये जा नहीं रहे, इनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो घर से ही काम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हो जाती है गाइस जब इतनी दूर का सफ़र करके आते हैं। और इस बार इनको थोड़ा सा मतलब आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई इनके जो टिकट की वजह से, तो इस वजह से ये आज ऑफिस नहीं गए। फिर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत घर का ही काम चला था, तो आज इन्होंने वॉशरूम वगैरह क्लीन करे। तब ये वॉशरूम वगैरह क्लीन कर रहे थे तो पानी रख दिया था नहाने के लिए, गर्म होने के लिए। और गीज़र अभी हम लोग ठीक करा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमें गांव जाना है, तो इस वजह से हम लोग अभी करा नहीं रहे हैं, उसको आके ही कराएंगे। तो गांव में हम लोग अब की बार रहने वाले हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। जब तक मेरा गर्म पानी होता है तो मैंने सोचा तब तक मैं ये थोड़ा सोफ़ा वगैरह ठीक करती हूँ। बाकी तो सारा काम हो चुका था, डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। बट ये कवर है ना सोफ़े का, वो थोड़ा सा ऐसे हुआ पड़ा था क्योंकि हम लोग यहीं बैठे हुए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो रखा था। तो मैंने कहा तब तक वो बाथरूम वगैरह कर रहे हैं तो तब तक मैं ये यहाँ का थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और नहा के आके जैसे ही मैं आई तो तुरंत पतिदेव करने लगे थे तैयारी कि खाने में क्या बनना है, मतलब नाश्ते में। तो नाश्ते में मैंने बोला कि लौकी की सब्ज़ी बना लो, वही हो जाएगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि आज हमने नाश्ता ना चाय और जैसे पापे वगैरह ऐसे कुछ हल्का फुल्का ही खा लिया था, थोड़ा सा लेट उठे थे आज, मैं आपको बता दूं। तो इस वजह से नाश्ता हमारा थोड़ा चाय उसका हो गया था। और जब तक हमने नाश्ता वगैरह किया, घर का काम वगैरह ख़त्म हुआ, तब तक ये मान लो कि दोपहर का ही टाइम हो गया। तो मैंने इनको बोला कि आप ना एक साथ ही बना लो, 11 साढ़े 11 तो बज ही गए हैं, तो आप एक साथ ही ना सब्ज़ी वगैरह बना लो और रोटी वगैरह, मतलब लंच ही हो जाएगा साथ साथ। तो बस ये बैठ गए थे सब्ज़ी कट करने के लिए और साथ साथ इनका चल रहा है ऑफिस का काम भी। आप देख सकते हैं लैपटॉप रखा हुआ है, तो जब इनका इस तरीके से लैपटॉप खुला रखा रहता है तो आप लोग समझ जाओ कि साथ साथ इनका काम भी चल रहा है ऑफिस का। उसके बाद ये सब्ज़ी कट करने के बाद मेरा इन्होंने पपीता भी कट कर दिया था और मैं अब अपना पपीता खाऊंगी। और इस टाइम पे कुछ ना कुछ फ्रूट मैं ले ही लेती हूँ, और ज़्यादातर चीकू और पपीता ही चल रहा है गाइस अभी, और वैसा कुछ फ्रूट मैं अभी ले नहीं रही हूँ।
उसके बाद पतिदेव आ गए थे गाइस लंच की तैयारी करने के लिए, मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए, और आटा वगैरह लगा देंगे। उसके बाद रोटी तो मैं बनवा ही देती हूँ, उतनी हेल्प कर देती हूँ। और अभी धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि खाना तो मैं ले ही लेती हूँ अपने जिम में और मैं बना दिया करूँगी। बट अभी ये मुझे और मना कर रहे हैं कि थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर तो करना ही है, अभी थोड़ी बहुत ही हेल्प करा दिया करो, फिर तो आपको करना ही है। तो मैं फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा चलो अभी बोल रहे हैं तो मान लेती हूँ इनकी भी। तो बस सब्ज़ी वगैरह ये बनाने लगे थे। उसके बाद हमारा लंच तैयार हो गया था। तो ये देखिए लंच में आलू लौकी की सब्ज़ी, चपाती, गुड़, हरी मिर्च और मूली की सैलेड। आजकल सर्दियों में यही सब आएगा, गाजर, मूली, मटर, हरी सब्जियां, तो ये सारी चीज़ें। और लंच हमारा रेडी हो गया था। तो अब हम लोग कर लेते हैं लंच गाइस। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना गाइस। तो कैसे लगता है मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।